हेलो सिक्स ग्रेडर्स, कैसे हो सारे। आज हम शुरू करने वाले हैं होल नंबर्स, आपका चैप्टर नंबर 2। आज से हम नया चैप्टर, नया यूनिट, सब कुछ नया शुरू करने वाले हैं। आज से हम और अच्छे से पढ़ेंगे और ज़्यादा मन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं होल नंबर्स। इंट्रोडक्शन ही देखते हैं सबसे पहले। चलो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे तो हमें ईजी पड़ेगा सब कुछ। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आज हम ये तीन चीज़ का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये होते क्या हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद अ नंबर लाइन। एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिस पे हम शुरू करते हैं ज़ीरो से, सबसे पहले बीच में ज़ीरो, फिर इसकी राइट साइड में हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, ये जो नंबर्स हैं ये हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, ये इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर हम ज़ीरो को इन सब के साथ जोड़ दें तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स, ठीक है। अब नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे हर सेम, यहाँ पे सेम दूरी रहती है। ये तो मैंने फ्री हैंड से बनाया तो ये दूरी सेम नहीं है। अब नंबर लाइन के इधर भी कुछ ना कुछ होगा। अब ये पता है, ये आगे इन्फिनिटी तक जाता रहता है। 8 9 10 11 12 ऐसे थाउजेंड्स, लाख, करोड़, फिर अरब, फिर खरब, पता नहीं कितने आगे तक जाती है ये चीज़ें, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। 1 का उल्टा -1, 2 का उल्टा -2, 3 का उल्टा -3, 4 का उल्टा -4। नंबर लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये पूरी एक हमारी नंबर लाइन है। इस चैप्टर में हमें बस इधर तक कन्फाइंड रहना है। नंबर, अभी हम इंटीजर्स के बारे में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। इंटीजर्स अभी आएगा बच्चों, अभी इंटीजर्स आना रह रहा है, ठीक है। 6 चैप्टर में आएगा ये सब कुछ। ये वाले नंबर्स हमारे जो माइंड नेगेटिव नंबर्स हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हैं। अब ये जो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स का जोड़ है, हम इन्हें कहते हैं इंटीजर्स, जो आएगा अभी चैप्टर नंबर 6 में। अभी आप बचे हुए हो इससे, बट कब तक बचोगे, एक दिन तो पढ़ना ही है इसे, ठीक है। इंटीजर्स, मैंने सोचा आज इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। बस अब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप पढ़ेंगे जाके चैप्टर 6 में। अभी हमें बस काम है ज़ीरो से पॉजिटिव नंबर्स का, ज़ीरो से सारे पॉजिटिव नंबर्स। अभी बस हमें इन्हें जानना है, ठीक है। चलो, बहुत बड़ा इंट्रो दे लिया। अब चलते हैं प्रीसीडर पे। प्रीसीडर एंड सक्सेसर। प्रीसीडर सॉरी प्रेडेसर। प्रेडेसर है, प्रेडेसर की स्पेलिंग क्या है? प्रेडेसर एंड सक्सेसर। स्पेलिंग देख लेते हैं, गलत नहीं हो जाए। गलत हो गई तो फिर सुनाओगे मेरे को कि मैंने गलत लिखा। एक कमेंट भी आया था गलती का। चलो कोई नहीं, गलती तो सभी से होती है। मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। प्रीडेसर क्या होता है? पिछला। सक्सेसर अगला। जिसके पास सक्सेस होती है वो आगे रहता है अपन से, ठीक है। बस इसी से याद रखो, जिसके पास सक्सेस है वो हमसे आगे है, आगे। और प्रीडेसर इसका उल्टा ये पीछे। प से याद रखो पीछे, सक्सेस से याद रखो आगे, ठीक है। अब एक नंबर है, जैसे मान लेते 28 का प्रेडेसर हुआ पिछला वाला, मतलब -1 कर देंगे तो आ जाएगा 27 इज द प्रेडेसर ऑफ दिस नंबर। अब इसका सक्सेसर क्या हुआ? 28 + 1 कर देंगे तो 29। ये इसके आगे है, ये इसके पीछे है, और 27 28 29 इनके बीच का नंबर है। इसका प्रेडेसर, इसका सक्सेसर, ठीक है। और ये हमें समझ आ गया, हमें नंबर लाइन समझ आ गई, ठीक है। बस
अब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन देते हैं यूजिंग द नंबर लाइन। एडिशन सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज करके हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? हमें सिर्फ पॉजिटिव वाली नंबर लाइन याद रखनी है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में सिर्फ होल नंबर्स पढ़ने हैं। चैप्टर का नाम क्या है? होल नंबर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ हमें होल नंबर्स के बारे में जानना है। देखते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 0 से शुरू करेंगे। मैं नेगेटिव नंबर से कोई लेना देना नहीं, भूल जाओ, अभी भूल जाओ नेगेटिव नंबर जैसे कुछ होता है। वो जस्ट आपको एक चीज़ बता दी थी कि होता ही क्या है। अभी आप पढ़ोगे आगे, कब तक बचोगे? मान लो आपको निकालना है 7 - 2। कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो, 7 काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो यहाँ लिख रखा है मैंने, पर ऐसे नहीं लिखा हो तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कर लो। फिर माइनस करना मतलब पीछे जाना है, ऐड करना मतलब आगे जाना। तो 1 कदम पीछे चलो, फिर 2 कदम पीछे चलो, एक एरो दिखा दो। 2 कदम पीछे आ गए अपन, मतलब 7 में से 2 कदम पीछे आना है। 7 में से 2 कदम पीछे आना है। 7 में से 2 कदम पीछे आना है। तो आंसर क्या आ गया? हम कहाँ पे आगे बैठ गए? अब 5 पे। ठीक है, समझे? अब एडिशन करके देखते हैं। इसी नंबर लाइन पे हम निकालते हैं 8 नहीं 8 नहीं, इतनी ज़्यादा बड़ी नंबर लाइन नहीं बता रखी मैंने। 4 + 3, 4 पे जगह बैठ गया। चलो 1 2 3 4 अपन ने गिन लिया 4। चलो 3 कदम आगे चलो, ब्लू से बना लेते हैं। नीचे की साइड पे 1 कदम आगे गए, 2 कदम आगे गए, 3 कदम आगे गए, यहाँ पे बैठ गए 7 पे। बस यही करना है, 1 कदम आगे जाना है, ऐसे जाते जाओ। 3 कदम आगे 7 पे पहुंच गए, 2 कदम पीछे है तो 5 पे पहुंच गए। अब आ जाए 4 - 4, 0 होता है, वो तो हमें पता है। तो आ जाओ पीछे 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, बस खत्म। एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं अपन। और कुछ नहीं, चैप्टर इस एक्सरसाइज में बहुत इजी है ये। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 1999 10,999 में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन 10,999, 10,999 के बाद क्या आएगा? ऑफ कोर्स 11,000, फिर 11,001, फिर 11,002। तो ये हो गई इसके सक्सेसर्स हो गई ये इसके। राइट द 3 नेचुरल होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। देखो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस होल नंबर्स में 0 आ जाता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो कंफ्यूज मत होना, इससे तो होल नंबर पूछे हैं, तो होल नंबर क्या अलग कोई चीज़ है? नहीं, सेम चीज़ है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 10,001 से पहले 3 होल नंबर्स बताने हैं। तो 10,001 को हम इधर लिख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। इसमें से 1 माइनस करते हैं, चलो, फिर एक और माइनस करते हैं, फिर एक और माइनस करते हैं। ठीक है, वही चीज़ बन गई। ये इसने उल्टा पूछ लिया, तो ये हो गए इसके प्रीडेसर्स। स्पेलिंग सही है ना? SSORS। हाँ ठीक है, दोबारा लिख देते हैं। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर, चलो बताओ क्या होगा, कोई आइडिया? नहीं हमारे पास तो कोई आइडिया नहीं। नंबर लाइन देखते हैं, चलो। क्या कहा था मैंने, होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से। तो सबसे छोटा होल नंबर जीरो। वेरी गुड, तो जीरो होल नंबर है इसका आंसर। जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, हमें होल नंबर्स निकालने हैं 32 और 53 के बीच में। अगर हमें होल नंबर्स निकालने हैं किसी दो होल नंबर्स के बीच में, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखो 53 में से माइनस कर देंगे हम 32, तो आ जाएगा हमारे पास 21। अब 21 में से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20। अब देखते हैं बिटवीन बोला है, फ्रॉम हाउ मेनी नंबर्स आर फ्रॉम। फ्रॉम बोला होता 32 टू 53 तो हम प्लस करते। अब देखो ऐसा हमने क्यों किया। अब देखते हैं हम 32 के बीच में देखते देख तो 3 फिर 4 फिर 5 33 34 33 जल्दी जल्दी दिख रहा हूँ 7 फिर 8 फिर 9 फिर 40 फिर 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 50 51 52 एंड 53। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। ठीक है। और देखो अगर फ्रॉम ये बोला होता तो हम क्या करते 20 ऐसे, तो हम कर देते 22 फ्रॉम 32 टू 53। अगर बोला होता 32 से लेकर 53 तक निकालने हैं, तो हम क्या करते इन दो, इसमें से इसको माइनस करके +1। और अब जब ये पूछा कि इसके और इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, इसके और इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, तो हम करेंगे -1। इसको इसको सब्ट्रैक्ट करके -1। ठीक है, ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कि कितने नंबर्स होते हैं बीच में, क्योंकि ये छोटी संख्या है। अब जैसे बड़ी बड़ी संख्या आ जाएंगी, जैसे बहुत बड़े डिजिट्स आ जाएंगे, आप बोलो ठीक है, बहुत बड़े डिजिट्स आ जाएंगे, जैसे बोलेंगे कि 2,23,100 ये आ जाएगा, और बोलेगा कि 430। इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, लिखते लिखते पागल हो जाओगे। 2 लाख नंबर हैं, कितना लिखोगे, लिखते लिखते पागल हो जाओगे। इसलिए फ्रॉम और बिटवीन का याद रखना, ये है फ्रॉम, ये है बिटवीन, ध्यान रखना। फ्रॉम पूछा है या बिटवीन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, चलो। राइट द सक्सेसर ऑफ 24,40,701। मैं जैसे देखा था कि गलत ना प्रोनाउंस कर दूं। देखो इसका हमें सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर क्या होता है, जो आगे होता है, जिसके सक्सेस होगी वही आगे जाएगा, जो पढ़ेगा वही आगे जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा या तो वो बहुत आगे जाएगा या तो वो कुछ नहीं बनेगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी नेसेसरी। तो देखो +1 कर देंगे तो वो आ जाएगा 2440,702। ये इसका सक्सेसर आ गया। बी और सी बाकी के पार्ट्स आप खुद कर सकते हो। सक्सेसर लिखना है बस, प्रीडेसेसर नहीं लिखना। प्रीडेसेसर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखना है हमें। अब इसमें सक्सेसर लिखना था, इसमें लिखना है प्रीडेसेसर। प्रीडेसेसर ये जो पीछे रह जाता है, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, जो पीछे रह जाते हैं, ऐसे ही ये नंबर पीछे है। इस नंबर के नंबर है हमारा, सबसे पहले हम डी पार्ट ले लेते हैं, हार्ड वाला कर लेते हैं, जो आप इजी वाले कर लो। हार्ड वाला है, इसमें से -1 कर दो तो आ जाएगा आपका 7654320। बस इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद करके देखो। और देखो बस सक्सेसर में क्या करना है, ऐड करना है, प्रीडेसेसर में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट और ऐड आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे को, बाकी के पार्ट्स करने की। ठीक है,
फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन आप दोनों, आप सबके लिए होमवर्क है। आप ये सब ट्राई करो, बहुत अच्छे से हो जाएंगे क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस है। इसमें +1 करना है, इसमें -1 करना है, बस और क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना। फिफ्थ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं पेपर में, ये तो बहुत ईजी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर स्टेट विच द होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट और द राइट ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट विद द अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन देम। अब देखो क्या पूछ रहा है ये, दो नंबर्स दे रहा है, पहला पार्ट देखते हैं। दो नंबर्स दे रहा है हमें 530 एंड 503। पूछ रहा है एक नंबर लाइन पे, हम अगर हम नंबर लाइन बना देंगे तो नंबर लाइन में कौन सा नंबर इधर लेफ्ट पे आएगा और कौन सा नंबर इस राइट पे आएगा, इसके राइट पे। देखो जो नंबर लेफ्ट पे होते हैं वो छोटे होते हैं, जो नंबर राइट पे होते हैं वो बड़े होते हैं। हमें क्लियरली पता है कि 503 इज लेस देन 530, 503 503 इज लेस देन 530। 503 छोटा है 530 से, ये तो हमें अच्छे से पता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 503 इधर लिख देंगे, 530 इधर लिख देंगे। तो 503 इज ऑन द लेफ्ट, इट इज ऑन द राइट। बस कुछ नहीं करना अपन को इसमें। एक डी पार्ट और कर देता हूँ, बाकी के पार्ट सब ट्राई करो। इजी क्वेश्चन है, यू कैन डू इट। 98,30415 98,30,415 and 1,23,001। अब मुझे बताओ 90 लाख 98 लाख या फिर 1 करोड़ कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, ऑफ कोर्स हमें पता है कि ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट पे, ये हो जाएगा राइट पे। 100 बस कुछ नहीं करना। और जो नंबर छोटे होते हैं वो नंबर लाइन के लेफ्ट पे आते हैं। अब नंबर लाइन के बीच में, इनके बीच में नंबर्स आ जाएंगे, बाकी के फलाना ढिमकाना नंबर्स यहाँ 0 से शुरू हो जाएगा और यहाँ बाकी के फालतू के नंबर्स आ जाएंगे, यहाँ आगे और नंबर्स जाएंगे, ठीक है। नंबर लाइन में बस ये नंबर लाइन का एक छोटा सा पार्ट उठा दिया मैंने, बस छोटा सा, इस नंबर लाइन का छोटा सा पार्ट है बस। 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। चलो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसी में करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से करते हैं, झटपट करेंगे। चलो, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है 0? बिल्कुल नहीं होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो ये है फॉल्स। 400 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 399, बिल्कुल गलत, ये इसका सक्सेसर है। सक्सेसर मतलब जो आगे रहता है, ये इसके आगे है ना कि इसके पीछे। 400 प्रीडेसेसर है इसका, भाई प्रीडेसेसर तो पीछे रहता है ना कि आगे, ठीक है। तो ये भी हो गया फॉल्स, ठीक है। 400 प्रीडेसेसर है ना कि 399 इज नॉट द प्रीडेसेसर। ये नहीं पूछा कि 399 है इसका, नहीं 400 पूछा है। 400 क्या 399 का प्रीडेसेसर है? नहीं, वो उसका सक्सेसर है। 0 is the smallest whole number. Yes, 0 is the smallest whole number. 600 is the successor of 599. Very nice. True. All the natural numbers are whole numbers. Yes, all the natural numbers are whole numbers. All whole numbers are natural numbers. No. 0 isn't the natural number. 0 is a whole number. Okay. तो दिस इज फॉल्स। और होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर सारे नेचुरल नंबर्स नहीं होते, पर सारे नेचुरल नंबर सारे होल नंबर होते हैं। बोलोगे ये क्या बोल गया मैं, इतनी सारी क्या कहानी बोल गया। सारे के सारे नेचुरल नंबर 1 से जाते रहते हैं, बहुत आगे तक, इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आगे तक जाते हैं। तो उसके अंदर 0 से शुरुआत नहीं होती, बट सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। वो होल नंबर के अंदर ही आती है, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड टू इन्फिनिटीज वो हमें नहीं पता कहाँ तक जाते हैं, बहुत बड़े होते हैं नंबर्स, हमें नहीं पता कहाँ तक एंड होते हैं। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नहीं, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। द प्रीडेसेसर ऑफ अ गिवन टू नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर।
2 डिजिट का नंबर अगर देखो किसी 100 है, 100 का हम प्रीडिसेसर निकालें 99, 90 अगर हम 10 का निकालें, 10 का प्रीडिसेसर 9, फॉल्स। हो सकता है 2 डिजिट के पहले वाला नंबर सिंगल डिजिट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, फॉल्स। 2 डिजिट के नंबर मतलब 10 ले लो, 10 से छोटा 9, तो ये फॉल्स है। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, बिल्कुल गलत, 0 है। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर, बिल्कुल गलत बात। द नेचुरल नंबर, यस ट्रू। ध्यान दो, नेचुरल नंबर पे ध्यान दो। ये नेचुरल नंबर जो कह रहा है, ये ध्यान दो, ये ध्यान दो। नेचुरल नंबर में कभी 0 इंक्लूड नहीं होता, तो दिस इज ट्रू बट दिस इज फॉल्स। होल नंबर 1, होल नंबर्स में 0 आता है तो उसका प्रीडेसेसर है, ठीक है। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, बिल्कुल नहीं। 11 और 12 के बीच में तो कोई होल नंबर आता ही नहीं है, फ्रैक्शंस आते हैं जो आप आगे पढ़ोगे, हैं उनके अंदर तो फ्रैक्शंस आते हैं, ये थोड़ी होता है उसके बीच में, ठीक है। तो होल नंबर इसके बीच में, होल नंबर इसके बीच में तो आएगा नहीं, तो ये फॉल्स है। इनके बीच में तो फ्रैक्शंस आते हैं, 11.5, 11.1, 11.2, 11.3, 11. फलाना ढिमकाना। द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडेसेसर, ट्रू। द इंटीजर 0 बोला होता तब ये होता ट्रू, तभी मैंने इंटीजर बताया था आपको, क्योंकि 0 से छोटा कोई होल नंबर होता नहीं है, इंटीजर होता है, ठीक है। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, बिल्कुल गलत बात। 99 का सक्सेसर निकालो, 100 आ गया, बिल्कुल गलत बात, फॉल्स। Here our exercise 2.1 ends and we are going to start second exercise and some properties of whole numbers. ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी हमें सब कुछ करना है इसमें। ये तो लंबी एक्सरसाइज लग रही है बाबू, ये तो लंबी एक्सरसाइज है। फिर पैटर्न्स हैं, ओए तुम्हारे में, ओ तेरी, तुम्हारे में तो डिलीट कर दिया उस एक्सरसाइज ही डिलीट कर दी। सबसे हार्डेस्ट एक्सरसाइज थी वो, जिसके अंदर स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते थे, 2 बच्चों से होते नहीं थे, वो डिलीट कर दी तुम्हारे में। यू आर लकी। चलो सही है, चलो यहीं वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।